बहुत खूबसूरत और हरे भरे जंगल में आमों का मेला लगा हुआ था। जंगल के तमाम जानवर बहुत खुश थे क्योंकि इस साल आम की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गुजराज नामी एक अक्लमंद हाथी इस मेले का इंतजाम संभाल रहा था और उसने सबके लिए ढेरों रसीले आम जमा किए थे। वहीं करीब एक दरख्त पर चेकू नामी बंदर बैठा था जो बहुत लालची था। चेकू की नजरें उन मीठे आमों पर जमी हुई थीं। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये सारे आम उसे मिल जाएं और उसे किसी के साथ बांटने न पड़े। जब रात हुई और जंगल के तमाम जानवर सो गए, तो चेकू खामोशी से दरख्त से नीचे उतरा। इसने बड़ी फिरती से एक बड़ा बोरा उठाया और मेले के तमाम बेहतरीन आम इसमें भर लिए। वो चाहता था कि एक भी आम किसी और के लिए ना बचे। अगली सुबह जब गुजराज और बाकी जानवर मेले की जगह पहुंचे तो वहां एक भी आम ना था। सब बहुत उदास हो गए क्योंकि उनकी मेहनत जाया हो गई थी। गुजराज ने गौर से जमीन को देखा और उसे बंदर के पैरों के निशानात मिल गए। गुजराज समझ गया कि ये चेकू की कारस्तानी है। वो जानता था कि चेकू बहुत लालची है और इसे सीधे तरीके से पकड़ना मुश्किल होगा। इसलिए गुजराज ने एक होशियार मंसूबा बनाया। इसने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, अफसोस, चोर ने सिर्फ आम चुराए, वो जादुई सुनहरी आम छोड़ गया। चेकू जो पास ही के एक घने दरख्त में छुपा आम खा रहा था, जब उसने जादुई सुनहरी आम का सुना तो उसके कान खड़े हो गए। इसका लालच उसे दोबारा उकसाने लगा। इसने सोचा कि उसे वो सुनहरी आम भी हासिल कर लेने चाहिए। गुजराज ने एक गहरे गड्ढे के गर्द थोड़ा सा गुड़ और शहद फैला दिया और उसके बीच में वही चमकता हुआ पीला पत्थर रख दिया जो दूर से सुनहरी आम लग रहा था। वो खुद एक बड़े दरख्त के पीछे छप गया और चेकू के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद चेकू दरख्त से नीचे उतरा। जैसे ही उसने वो सुनहरी आम देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। वो बगैर सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ा ताकि उसे सबसे पहले पकड़ ले। जैसे ही चेकू ने पत्थर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, इसके पांव शहद और गुड़ की वजह से जमीन से चिपक गए। वो जितना निकलने की कोशिश करता, इतना ही ज्यादा फंस जाता। वो वहीं कैद होकर रह गया और जोर जोर से चीखने लगा। गुजराज आहिस्ता से दरख्त के पीछे से बाहर आया। इसे देखकर चेकू बहुत शर्मिंदा हुआ। गुजराज ने नरमी से कहा, चेकू, तुम्हारे लालच ने तुम्हें आज मुश्किल में डाल दिया। तुमने सबके आम चराकर सबको दुखी किया, लेकिन देखो तुम्हें क्या मिला। चेकू की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी गलती तस्लीम की और गुजराज से माफी मांगी। इसने वादा किया कि वो तमाम आम वापस कर देगा और कभी लालच नहीं करेगा। गुजराज ने अपनी सोनट से पानी डालकर चेकू के पैरों से शहद साफ किया और इसे आजाद कर दिया। मेला दोबारा शुरू हुआ और इस बार चेकू ने खुद अपने हाथों से सब जानवरों में आम तकसीम किए। इसे एहसास हुआ कि अकेले सब कुछ खा लेने से ज्यादा खुशी सबके साथ मिलकर बांटने में है। जंगल में एक बार फिर खुशियां लौट आए।